प्रदेश में कानून का राज नहीं रहेगा, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की बात जब आप करते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत है ना कि आपका डेफिनेशन क्या है डेमोग्राफी चेंज का। कंचना जी मैं समझ नहीं पाई, आपने कहा कि बिहार पुलिस की खामी है, बिहार पुलिस की कमी है कि बंगाल में ऐसा क्यों हो गया, तो आप क्या चाहती हैं कि बिहार पुलिस घुस जाए बंगाल के अंदर और पीटने लग जाए इन लोगों को? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप पीएमसी से आगे देखना नहीं चाहती, आप बिहार में नहीं देखना चाहती हैं कि जो बिहार में हर एक हफ्ते में 50 अपराध। मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बिहार में मान लेते हैं आपकी बात, पूरी तरीके से जंगल राज पसरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपका ये कहना है तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी यही होगा। मोदी जी मणिपुर गए, आपको दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया, हमने तो फोन पर नहीं गए थे मोदी जी, मणिपुर नहीं गए थे, किसी कमेटी का गए ही नहीं थे, इसका मतलब बयान नहीं दिया ना तेजस्वी ने। कंचना यादव ऐसे घूमने से नहीं चलेगा ना, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक लाइन की बात तो बता पाइए, देश देख रहा है आपको। अरे अरे क्या कंचना यादव, बोलने का तरीका सुधारो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। अंकित यादव को बंगाल में पीटा गया, उस पर तेजस्वी एक लाइन नहीं बोले, एक शब्द नहीं लिखा, इसको स्वीकार कीजिए पहले। क्यों गोल गोल घुमा रही हैं? आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन अंकित यादव के पिटने पर आपके बोल क्यों नहीं निकलते? आप पत्रकार को कुछ भी कह सकती हैं, ये तो आप लोगों का अंदाज है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग सब जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो लोग पूछेंगे कि हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, नेल्ली, ये सारे बड़े दंगे किसके शासनकाल में, और दिल्ली के दंगेबाजों को सज्जन कुमार से लेकर जगदीश टाइटलर आज भी आपके साथ में। जगदीश टाइटलर को अभी भी नहीं निकाला है, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए, परंतु वो बात छोड़ देते। मैं दो विषयों पर आना चाहता हूं। डेमोग्राफिक की बात की उन्होंने, भाई डेमोग्राफी चेंज हो गई है और डेमोग्राफी क्या हो रहा है ये हेमंत सोरेन ने बंगाल के विषय में कहा है, अभी हाईकोर्ट ने झारखंड के विषय में कहा है। और जो बात हम कहते थे कि आईडी दिखाओ क्योंकि ये प्रो फूड है, प्रो हाइजीन है, ये प्रो कंज्यूमर है, तो उत्तर प्रदेश में जिसको आपने कॉम्युनल बोला, वही मॉडल तो विक्रमादित्य ने लागू किया, तो वो क्या कॉम्युनल है या वो ठीक है? और अगर ठीक है तो फिर बताइए कि लखनऊ वाले मॉडल को क्यों कॉम्युनल बोलते थे? आप बता दीजिए। और लव जिहाद की बात केरल में सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू की, कम्युनिस्ट ने शुरू की, आज वो लव जिहाद की बात तो अनिरुद्ध सिंह ने की। अब बता दीजिए, अनिरुद्ध सिंह जब अवैध मस्जिद, वक्फ के अतिक्रमण और लव जिहाद की बात करते हैं तो अनिरुद्ध सिंह सांप्रदायिक है, तो मंत्री हटाइए उनको मंत्री से। देखिए, जो बातें अभी शहजाद पूनावाला कर रहे हैं, उन्हें तो ये बताना चाहिए कि कौन से शासनकाल की बात कर रहे हैं। क्या कानून का राज भारत में है, या आपने सोच लिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रहेगा? लेकिन डेमोग्राफी चेंज की बात जब आप करते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत है ना कि आपका डेफिनेशन क्या है डेमोग्राफी चेंज का। कितने सालों में कौन सी डेमोग्राफी चेंज हुई है, इसके बारे में आप बताइए। ये हम फिर बिल्कुल दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज की जहां बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट का आपको हवाला दे देती हूँ, क्योंकि आप दोनों तो राजनीतिक पार्टी के मेंबर्स हैं, आप राजनीति की बात करेंगे। मैं एक फैक्चुअल बात बता देती हूँ, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कमेटी बननी चाहिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, केंद्र और जो स्टेट है उसका अलग अलग यहाँ पे स्टैंड है, तो कमेटी बनाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है। ये मुद्दे को हम कभी और डिबेट कर लेंगे। पर हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ये बड़ा जब नारा देते हैं और जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स जब आ जाती है, तो दोनों में फिर एक वो नहीं हो पाता है, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरे भारत को जोड़ के रखना चाहिए, पर हिमाचल में आपकी जो सरकार है या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार है, उनका कुछ अलग ही आइडिया होता है। नहीं, देखिए पंद्रजा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है, और जिस तरह से नेता व्यवहार करते हैं, अगर उनका व्यवहार नियमित तौर पर कुछ और होगा, तो इस समय जब बिहार के बच्चे को बंगाल में पीट दिया गया, तो क्या वो करेंगे? वो मुंह छिपाएंगे, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, उनको कोई तर्क तथ्य नहीं सूझेगा। फिर उसमें एक उनकी मुश्किल क्या आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बंगाल में नहीं। अगर पश्चिम बंगाल में कोई मुख्यमंत्री होता जो भारतीय जनता पार्टी का होता, कोई भगवाधारी होता, तो उनके लिए आसानी होती। तब वो सीधे कहते हैं कि देखिए, ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसको सीधे सीधे थ्रेट है। फिर वो कहते हैं कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लाल वाली वो पॉकेट कोड बुक निकालते, वो उसको रख देते, फिर इस तरह से कुछ और चीजें वो लेकर आते। असली मुश्किल यहां है कि नेताओं ने देश में इस तरह के विभाजन के बीज बो दिए हैं। अभी तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के चुनाव में बोलकर आए, बाहर का आदमी आपके ऊपर राज कर रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी पूरी तरह से अमित शाह, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को बाहर का आदमी कहती नहीं। यानी इस देश में एक हिस्से से दूसरा कोई पलट के पूछ ले कि भाई सोनिया जी तो इटली की रहने वाली थी, राजीव गांधी से शादी हुई, देश ने उनको स्वीकार किया, लंबे समय तक वो सुपर प्राइम मिनिस्टर रही। इस देश में मोतीलाल नेहरू कहां से आए? कश्मीर से आए, कश्मीरी पंडित हैं। हमारे शहर इलाहाबाद, प्रयागराज में आके बस गए, वहीं शानदार उनका आनंद भवन, स्वराज भवन है। लोग कहते हैं कि भाई हमारे शहर के, हम भी कहते हैं हमारे शहर के। वो राहुल गांधी जब इस तरह की बात करेंगे, वो ममता बनर्जी इस तरह की बात करेंगे, और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कम से कम सार्वजनिक तौर पर एक सवाल ममता बनर्जी से पूछना चाहिए था। यह अच्छा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मैं देख रहा था कि वो टीवी पर बयान दे रहा है। उसकी तो ऐसी दशा होनी चाहिए कि वो बयान देने लायक ना बचे। उसको आप जब बयान देने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो संगठन चला रहा है उसकी बात को आप प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो और खतरनाक है। तो मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए, जो देश में विभाजन कराने की कोशिश हो रही है और जो नेताओं का दोहरा चरित्र दिखता है। ठीक है सुजाता पॉल, इससे पहले कि आप जवाब दें, क्योंकि 2 बार सवाल पूछा जा चुका है तेजस्वी यादव की चुप्पी के बारे में, तो कंचना जी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। कंचना जी, चुप्पी। देखिए, पक्ष उनको नहीं दिखता है,
जो देखना नहीं चाहते हैं। हकीकत यह है कि इस पूरे केस में दो पहलू है। पहला पहलू यह है कि बिहार की जो एनडीए की सरकार है और मोदी और नीतीश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। और जब आपके घर में अत्याचार, एक सेकंड शहजाद जी हंसिए मत, अभी आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आप अत्याचार पर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर ऐसे हंसते हो। अभी कल तेजस्वी जी ने रामनाम सत्य का एक बुलेटिन निकाला जिसमें 142 अपराध हुए हैं, हत्या, रेप, बलात्कार, डकैती, कोई ऐसा केस नहीं है जो उसमें नहीं था। और जब आपके घर में होता है ना, और आप जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके कह रहे हैं कि मनोबल वहां पर ऐसे खत्म करना, आप पहले अपने घर में मनोबल नहीं खत्म करोगे अपराधियों का तो बाहर वाले क्या करेंगे? और इसका यह मतलब नहीं होता बाहर वालों को लाइसेंस मिल जाए। यहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार को भी कहा आप जस्टिफाई कर रही हैं क्या? हमारे यहाँ स्टेट में हो रहा है, हमारी सरकार, नीतीश सरकार फेल हो रही है, अत्याचार आप जस्टिफाई कर रही है बिहारियों के पीटे जाने को। और आपके सरकार में, आपके राज्य में ऐसा बिहार वासियों के साथ होगा। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, 2018 की केस है। नहीं, कंचना जी मैं समझ नहीं पाई। आपने कहा कि बिहार पुलिस की खामी है, बिहार पुलिस की कमी है कि बंगाल में ऐसा क्यों हो गया, तो आप क्या चाहती हैं कि बिहार पुलिस घुस जाए बंगाल के अंदर और पीटने लग जाए इन लोगों को, या इनको अरेस्ट कर ले? पद्मजा जी मैं आपको पिछली बार भी यही बोली थी कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको समझना ही नहीं। हकीकत यह है कि आपके घर में हर रोज अत्याचार हो रहा है और इसीलिए बंगाल में भी अत्याचार हो रहा है। ये पता है कि आपके घर में युवक की इज्जत नहीं है, उनके जीवन की कोई इज्जत नहीं है, कोई कद्र नहीं है। लेकिन अगर बिहार सरकार फेल होती है अपराध मामले में तो किसी को लाइसेंस, किसी और व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दे देता है कि वहां के व्यक्ति के ऊपर दूसरे राज्यों में अत्याचार हो। मैं आपका रीजनिंग समझ नहीं पाई। क्या आप एक्शन रिएक्शन की थ्योरी दे रही हैं कि बिहार पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल में भी होगा ही होगा? मैं वही कह रही हूँ पद्मजा जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप टीएमसी से आगे देखना नहीं चाहती, आप बिहार में नहीं देखना चाहती हैं कि जब बिहार में हर रोज एक हफ्ते में 50 अपराध। मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बिहार में मान लेते हैं आपकी बात, पूरी तरीके से जंगल राज पसरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपका ये कहना है तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी यही होगा क्योंकि बिहार में चल रहा है। पद्मजा जी मैंने एक लाइन और बोला, आप समझी? लाइसेंस का मतलब समझती है? मैंने बोला अगर एक राज्य में बिहार में हो रहा है तो किसी को लाइसेंस नहीं दे देता है कि बिहार वासियों के ऊपर किसी भी स्टेट को वो लाइसेंस। ठीक है, तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? क्या कोलिशन कंपल्शन जो एक बार पे कहा गया था, कोलिशन कंपल्शन है क्या? ये लाइसेंस नहीं देता है कि बिहारियों के ऊपर गुजरात में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर बंगाल में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, पहले शहजाद पूनावाला फिर हर्षवर्धन। ठीक है, एक लाइन डीएनए पर सवाल नहीं उठा सकते। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, क्या कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा लिखित में तेजस्वी यादव का कोई भी एक आया कि अंकित यादव के ऊपर जो बंगाल में हुआ वो गलत था? कोई एक आया हो? मतलब सिर्फ जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कंचना यादव बिहार। आप वीडियो चला दीजिए ताकि लोग समझ पाए अंकित यादव कौन है। अंकित यादव वो युवक है जिसको उठक बैठक कराई जा रही है। नहीं, मैं आप तीनों लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी हमारे एक प्रवक्ता जी ने बोला है कि तेजस्वी जी ने और लालू जी ने बात की है वहां की सरकार से कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, बिहार के लोगों पर ऐसा अत्याचार नहीं हो सकता। लेकिन शायद आपको सुनाई भी नहीं देता। मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आता, लेकिन आपको सुनाई भी नहीं। शांति से एक ऐसे चिल्ला के अगर आपने किया होता तो अच्छा रहता। मैं कह रहा हूं एक आया हो तो दिखा दीजिए ना, आप लोग तो दिखा सकते हैं, आप बता दीजिए कहां हुआ है तो हम लोग भी देख लें, देश भी देख लेगा। अच्छा, एक बयान है क्या तेजस्वी? मोदी एक सेकंड मोदी जी मणिपुर गए, आपको दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया? हमने तो फोन पर नहीं गए थे मोदी जी, मणिपुर नहीं गए थे, किसी को नहीं दिखा, गए ही नहीं थे। इसका मतलब बयान नहीं दिया ना तेजस्वी ने। कंचना यादव ऐसे घूमने से नहीं चलेगा ना, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक लाइन की बात तो बता पाइए, देश देख रहा है आपको। अंकित यादव को बंगाल में पीटा गया, उस पर तेजस्वी एक लाइन नहीं बोले, एक शब्द नहीं लिखा, इसको स्वीकार कीजिए पहले। क्यों गोल गोल घुमा रही हैं? आप पत्रकार हैं, भाजपा के समर्थक हैं, इस बात को आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन अंकित यादव के पिटने पर आपके बोल क्यों नहीं निकलते? आप पत्रकार को कुछ भी कह सकती हैं, ये तो आप लोगों का अंदाज है, राष्ट्रीय जनता दल लोग सब जानते हैं। बोलिए पद्मजा जी, बिहारी के ऊपर कहीं भी किसी भी अदर राज्य में अगर उन पर अत्याचार होता, 2018 में 350 बिहारियों के ऊपर वो माइग्रेट करके फिर वापस आ गए। गुजरात में अत्याचार हुआ, हमने तब भी आवाज उठाया। 15 में मोदी जी ने डीएनए पर सवाल उठाया, हमने तब भी उसका कड़ा विरोध किया। लेकिन यहाँ सरकार तो बिहार राज्य सरकार से होनी चाहिए कि बिहार राज्य सरकार क्या एक्शन ली। हम तो अपोजिशन वाले हैं, फिर भी हमने वहाँ की सरकार से बात किया, हमने कहा कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए। लेकिन इनकी सरकार फेल हो चुकी है बिहार में, ये पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो चुका है बिहार में, और आपने बिहारियों की हक की रक्षा के लिए क्या किया? हाँ, सबसे पहले तो कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही है आज, और क्या ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि यदि एक प्रदेश में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, वैसे तो आपके समय पर जंगल राज था, तो इसका मतलब ये है कि उस समय पर मैंने आपके बीच में मैंने किसी के बीच में बोला, ये तरीका गलत है ना भाई। स्टूडियो में बैठा हूं मैं, तो हाईजैक कर सकता हूं डिबेट? नहीं, आपको मैं मौका दूंगी, आप ही ने सवाल पूछा है, डिबेट करने का तरीका ही मुझे बदलना पड़ेगा। अनुशासन में डिबेट ही नहीं हो पा रही है। ये क्या तरीका है? आपने सवाल पूछा है, बीजेपी ने क्या किया उनके हक की रक्षा के लिए? मैं अपने समय पर कैसे जवाब दूंगा? ऐसे नहीं होगा, एक एक करके प्लीज, नहीं तो हम मैंने कंचना की सारी बात सुनी, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर भी मैं उनके बातों पर अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। प्लीज एक एक करके। सबसे पहले तो ये इररिलेवेंट है कि बिहार में कानून की व्यवस्था है या नहीं है या कैसी है।
क्योंकि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जायज ठहरा रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तृणमूल कांग्रेस की पूरी देखरेख है कानून व्यवस्था की बंगाल में। भारत का कोई भी नागरिक वहां पर किसी भी काम में जा सकता है। वहां पर बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग सांसदीय टीएमसी के टिकट से लड़ते हैं, पर एक कॉमन बिहारी जो एग्जाम देने जाता है वो पीटा जाता है और उसके अपराधियों को ठीक से कार्रवाई नहीं होती है, और आप बिहार के लोगों पर तोहमत लगा रही है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, प्लीज बीच में मत तरीका नहीं अपनाऊंगा। उनको आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि बिहार पे तोहमत नहीं है, आपकी सरकार पर। बिहार ये कह रही है कि भाजपा जेडीयू सरकार पर तोहमत है, हाँ, जो आपकी सरकार ने खराब, तो इसका मतलब बिहारी पीटेगा तृणमूल कांग्रेस के राज्य में। बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि यह बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पुलिस, वैसे तो बिहार, आप तो खुद बोलती है फेडरल स्ट्रक्चर, आप सीबीआई को अंदर नहीं आने देना चाहती है, आप किसी और की पुलिस को आने देना नहीं चाहती है, फिर भी बिहार की पुलिस ने तो वहां की पुलिस से संपर्क कर लिया है। पर मेरा सवाल यह है कि जो तेजस्वी फिश और चिकन खाते हुए अपनी तस्वीर साझा कर सकते हैं, वो तेजस्वी एक संदेश नहीं दे सकते बिहारी यूथ के लिए कि बिहार का युद्ध जो है सिर उठाकर भारत के किसी भी हिस्से में जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो ममता बनर्जी के कैंपेन में पहुंचे, वो ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बोल पा रहे? अब उनको मौका दीजिए। मेरी बात के बीच में लगातार हस्तक्षेप नहीं, अब उनको मौका दीजिए। बिहार के विषय में ट्वीट क्यों नहीं किया तेजस्वी ने? मतलब तेजस्वी को अपनी सीटों की पड़ी है, बिहारियों की नहीं। कंचना जी, मुझे 10-20 सेकंड दीजिए। शहजाद पूनावाला जी, बहुत स्ट्रेट बात है, बिहार में आपकी सरकार मर चुकी है, क्या सारा काम अपोजिशन करे? आपकी सरकार ने 17 सालों में बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए क्या इंश्योर किया? कंचना जी, आप मुद्दे पे नहीं बात कर रही हैं, मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगी, मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगी, पर आपसे सवाल आज उस इशू को लेकर के मैं आपको बताती हूँ, मैं बार बार ये क्यों पूछ रही हूँ। मुझे याद है करीब 6-7 महीने पहले एक मंत्री या कोई नेता या एमएलए हैं डीएमके के, उन्होंने तमिलनाडु में हंसते हंसते ऑन कैमरा बोला था, अरे ये नॉर्थ इंडियंस, ये लोग सब उत्तर भारत से आते हैं, यहां पर पानी पूरी बेचते हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था, तब भी एक शब्द किसी का नहीं निकला था। सारे लोग, एक ये भी वाकया हुआ था जब किसी आदमी को चलती ट्रेन में किसी ने कॉलर पकड़ लिया था, वो शायद बिहार का ही एक आदमी था, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला, बाद में वो लोग अरेस्ट भी हुए तमिलनाडु में, और अब ये हो रहा है। कोलिशन होगा, गठबंधन होगा, पर इस चीज की आप खुल के निंदा तो कर सकते हैं। सैकड़ों भारतीय काम करते हैं, सैकड़ों बिहारी काम करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। मुझे 5 मिनट आपको देने की जरूरत नहीं है पद्मजा जी, मेरी बात सुनिए। हमने तेजस्वी जी ने, मैं वो वीडियो निकाल के दिखा सकती हूँ, कंडेम किया था जो तमिलनाडु के एक डीएनए पर जो सवाल उठाए थे। हमने मोदी जी को भी कंडेम किया था जब उन्होंने बिहार वासियों के डीएनए पर सवाल उठाए थे। हम हर उस घटना को कंडेम करते हैं, लेकिन जब आप रेस्ट्रिक्ट हो, जब आप मूल पर नहीं जाते, जड़ पर नहीं जाते, बिहार वासियों के साथ एक जड़ यह है कि बिहार वासी खुद बिहार में भी सुरक्षित नहीं है, बिहार वासी खुद बिहार में भी सुरक्षित नहीं है। कैसे जड़ हो गई? एनडीए की सरकार कि बिहार वासी का चरित्र यही है कि वो हर जगह जा जाके पिटता रहता है। ये तो बड़ा विचित्र है। ऐसा कुतर्क तो हमने देखा नहीं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए पूरे देश में बिहार के लोगों को कोई भी पीट देगा। कैसी बात कर रही हैं? समझा रहे हैं, जब आपके घर में अत्याचार हो, अरे पत्रकार हो तो सुन लो, पत्रकार हो तो सुन लो। अरे क्या कंचना यादव, बोलने का तरीका सुधारो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, वो जड़ समझा रही है, बस समझ ही लेते हैं। जब आपके घर में अत्याचार हो, हाँ सुन लीजिए, जब आपके घर में अत्याचार हो और उस पर कार्रवाई नहीं हो, हम कहते हैं कोई लाइसेंस नहीं होता कि कोई और राज्य बिहार वासियों पर अत्याचार करे, लेकिन ये एनडीए की सरकार ने इंश्योर कर दिया, इतना अत्याचार किया है और कोई कार्रवाई नहीं की है कि कोई भी बिहार वासियों की पर अत्याचार करके निकल जा रहा है, कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एनडीए की सरकार देश में। कंचना जी, अभी दोनों लोग आपका जवाब देंगे, फिर मैं सुजाता पॉल से भी वापस एक सवाल पूछूंगी। पर ये जो पूरा आपका लॉजिक है, मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहती हूँ। आपका पूरा लॉजिक वही है कि कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाए और कहे कि इस गुंडे ने मेरे साथ मारपीट की है, तो पुलिस वाला उनसे कहे आपके साथ तो घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आपको बाहर भी आपकी पिटाई होगी। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। क्या आपके साथ सड़क पर भी पिटाई होगी, क्या आप घर में भी पिटती रहती हो? आप पता समझदारी की काम नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर घर में पिटाई होती है तो इसका लाइसेंस नहीं मिला किसी को, क्यों बाहर भी पिटाई हो, लेकिन आप पुलिस पत्रकार निंदा तो कर दीजिए। बात समझ में नहीं, चलिए आपको बात समझ में आ जाए। कैसे समझ में आएगी अगर बिहार के लोग बाहर पिट रहे हैं और बिहार की ही पार्टी, अकेले बिहार में जो पार्टी है उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पर चीख रही है, बदतमीजी कर रही है, लेकिन उस बदसलूकी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रही है। आपके पास आऊंगी अंसारी साहब, शहजाद पूनावाला, फिर अंसारी साहब और सुजाता। ठीक है, के पहाड़ पर है। अब कंचना जी का ही लॉजिक लेते हुए, और कंचना जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने पूरी डिबेट में आपको इंटरप्ट नहीं किया। कंचना जी का कहना है कि बिहार में क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं तो इसलिए उनका वहां पे पिटना एक प्रकार से जायज है। लाइसेंस नहीं मिल जाता है, लाइसेंस किसी को नहीं मिल जाता। कोई पर आपने उसको जड़ बोला ना मैम, आपने जड़ बोला ना, एक स्कॉलर की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। मैंने आपके एक भी बार बीच में बोला है, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, आपके पास सही शूटर। ठीक है, आपकी बात सुन ली कंचना जी, 30 सेकंड दीजिए। सुजाता पॉल और अंसारी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, ये फेयर नहीं है, उनके लिए फेयर नहीं है।
उनको भी बोलने का हक। नहीं 30 तिवारी सेकंड। साहब के लिए फेयर है, उनका तो बचाव कर दे रही ना, वो तो जवाबदेही उन्हीं से होना। ठीक है, शहजाद पूनावाला। मैं आगे से डिबेट में अनुशासन का पालन नहीं कर पा रहा हूं। कीजिए शहजाद पूनावाला, एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन रखिए। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड, सबका ऑडियो डाउन। अगर जड़ ये है कि बिहार में कुछ स्थितियां हैं इसलिए बिहारियों का बाहर पिटना जायज हो जाता है, तो सबसे ज्यादा तो बिहार के लोग तब पिटे हैं जब उद्धव सेना की सरकार हुआ, उद्धव सेना चरम पर हुआ करती थी। तो इसका मतलब यह है कि लालू जी की सरकार बिल्कुल फेल थी ना।